नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बिल्कुल से नई टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। शायद हमने कल लास्ट में बताया था कि यूरोपीय चित्रकला पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यूरोपी पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सोच रहे पहले भारतीय संदर्भ पूरा समाप्त कर लिया जाए, तब लास्ट में यूरोपी पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं अन्य प्रमुख आधुनिक भारतीय चित्रकार। अन्य प्रमुख आधुनिक चित्रकार हमारी आपकी टॉपिक है। अन्य प्रमुख आधुनिक चित्रकार, बल्कि यहां पर थोड़ा सा और आप प्लस कर सकते हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकार। तो टॉपिक हो गई अन्य प्रमुख आधुनिक भारतीय चित्रकार। मित्र, टॉपिक या सिलेबस में नहीं है, और आधुनिक चित्रकारों में जो 16 चित्रकार आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो यह टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, और आजकल फैशन सा बन गया सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन पूछने का। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके खूब पूछे जा रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारतीय और समकालिक चित्रकारों पर चर्चा करेंगे। संख्या इनकी बहुत अधिक होगी, लगभग 100-125 चित्रकारों पर चर्चा करेंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इन्हें हम बिल्कुल शॉर्टकट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं अन्य प्रमुख आधुनिक भारतीय चित्रकार, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैलेंद्र नाथ डे को। शैलेंद्र नाथ डे 1890 से 1971 ईस्वी। तो आइए कुछ टर्म देख लेते हैं शैलेंद्र नाथ डे के बारे में। आप देखेंगे शैलेंद्र नाथ डे जो है, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। जन्म इलाहाबाद में हुआ था, और ये राजस्थानी पुनर्जागरण के अग्रणी चित्रकारों में गिने जाते हैं। ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। ये पैदा कहां हुए थे? इलाहाबाद में। कलकत्ता कला विद्यालय, भारत कला भवन और पटना में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और चित्रकार के रूप में ये बंगाल शैली के कलाकार थे। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैलेंद्र नाथ डे थे बंगाल शैली के कलाकार। इनकी कला शैली जो है वो परंपरागत भारतीय कला से प्रभावित अलंकरण प्रधान थी। परंपरागत भारतीय कला से प्रभावित परंपरागत
भारतीय कला से प्रभावित अलंकरण प्रधान, अलंकरण प्रधान थी। तो इनकी शैली जो है वो परंपरागत भारतीय कला से प्रभावित अलंकरण प्रधान शैली थी। यहां से भी क्वेश्चन उठेगा। और इन्होंने भारतीय चित्रकला पद्धति नाम से भारतीय चित्र कला पद्धति नाम से पुस्तक भी लिखी है और ये पुस्तक भी इनकी महत्वपूर्ण है। और जानेंगे डॉक्टर राय कृष्ण दास के अनुरोध पर इन्होंने मेघदूत चित्र श्रृंखला चित्रित की। डॉक्टर राय कृष्ण दास के अनुरोध पर या सुझाव पर मेघदूत चित्र श्रृंखला चित्रित की। इतनी पॉइंट्स इनके बारे में महत्वपूर्ण है और इनके द्वारा बनाए गए अन्य प्रमुख चित्रों में जितना हमने बताया इतनी चीजें रटी होनी चाहिए। क्वेश्चन जनरली इन्हीं से आएंगे। इसके अतिरिक्त हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, याद हो बहुत अच्छा, ना हो याद हो तो टेंशन की बात नहीं है। इनके अन्य प्रमुख चित्रों में है कौशल्या से आज्ञा लेते हुए राम, गरुड़ पर आरूढ़ी अष्टभुजी वैष्णवी, यशोदा व बाल कृष्ण, बनवासी यक्ष। इसके अलावा यक्ष पत्नी, नृत्य भंगिमा, चलते फिरते लोग, स्वर और संगीत, नारी विषयक चित्र। लेकिन अन्य कलाकार है, जितना परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। केवल इनके बारे में जानिए कि इलाहाबाद में पैदा हुए थे, बंगाल शैली के कलाकार थे। शैली इनकी परंपरागत भारतीयता से प्रभावित अलंकरण प्रधान थी। भारतीय चित्रकला पद्धति नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है और डॉक्टर राय कृष्ण दास के अनुरोध पर इन्होंने मेघदूत चित्र श्रृंखला चित्रित की है। इतनी पॉइंट्स इनके बारे में महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देख लेते हैं अगले चित्रकार के रूप में मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। समय 1897 से 1975, 1897 से 1975 ईस्वी। देख लीजिए मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई को जन्म इनका लाहौर में हुआ था। और प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद मीर बख्श से प्राप्त की। आगे मेयो कॉलेज लाहौर में अध्ययन किया। आगे लंदन जाके छापा कला की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर
अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्यता ग्रहण की और ये भी बंगाल शैली के कलाकार थे। बंगाल शैली के कलाकार थे। तो जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में। दूसरे जानना कि बंगाल शैली के कलाकार हैं। भारत सरकार के द्वारा इन्हें खान बहादुर खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह भी इनके बारे में महत्वपूर्ण है। और देखेंगे नीली सिंदूरी रेखाओं के द्वारा श्वेत पृष्ठभूमि पर प्रेम और उत्तेजना का संपूर्ण संसार चित्रित करने में माहिर थे और कला जगत में ये रंगों का सम्राट के रूप में चर्चित हैं। रंगों का सम्राट के रूप में ये चर्चित है या जाने जाते हैं। आगे देखेंगे इन्होंने भी बहुत सारे चित्रित कर डाले हैं। बहुत सारे चित्रित कर डाले हैं और इनके प्रमुख चित्रों में है सहारा की शहजादी, सहारा की शहजादी, राजकुमार सलीम, कवि तुलसी दास, कवि तुलसी दास, जंगल में लैला, जीवन जाल, प्रणयी का सांध्य गीत, प्रणयी का सांध्य गीत, ये इनके महत्वपूर्ण चित्रों में है। साथ ही इन्होंने होली, राधा कृष्ण, सन्यासी, नक्श ये चुगताई, मुरक्का ये चुगताई नाम से मिर्जा गालिब की गजलें, नक्श ये चुगताई नाम से उमर खयाम की शायरियां, उमर खयाम की शायरियां, हीरा मन तोता, बुझी लो, ये सब चित्रित कर डाले हैं। लेकिन इतना सब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इनके बारे में कुछ टर्म ही विशेष कर जानना है। ये जो है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई जो हैं लाहौर में पैदा हुए थे, बंगाल शैली के कलाकार थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें खान बहादुर खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। एक कला जगत में रंगों के सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इतनी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुछ चित्र याद हो तो बहुत अच्छे हैं।
इसके अलावा दो चित्र और जान लीजिएगा, एक मुरक्का ये चुगताई और एक नक्श ये चुगताई। बस इतना इनके बारे में पर्याप्त है। अगले कलाकार के रूप में हम लोग देखेंगे के वेंकटप्पा 1887 से 1965। के वेंकटप्पा 1887 से 1965 ईस्वी। के वेंकटप्पा 1887 से 1965 ईस्वी। जन्म इनका कर्नाटक के मैसूर में हुआ था और ये भी बंगाल शैली के कलाकार थे। तो इनका जन्म बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बंगाल शैली के कलाकार है, ये अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है। और ये के वेंकटप्पा जो है चित्रकार, मूर्तिकार के साथ ही वीणा के प्रतिपादक भी थे। वीणा के प्रतिपादक के रूप में भी इन्हें याद किया जाता है। कर्नाटक सरकार ने इनके सम्मान में बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की है। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार ने स्थापित की है। शिक्षा मैसूर, चेन्नई, कलकत्ता में प्राप्त किए और कला की शिक्षा मुख्य रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर और परसी ब्राउन के निर्देशन में प्राप्त किया और ज्यादातर पौराणिक ऐतिहासिक विषयों को चित्रित किया है। तो चित्रों का विषय भी इनका थोड़ा महत्वपूर्ण है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों को इन्होंने चित्रित किया है। प्रमुख चित्र कर्नाटक के मैसूर स्थित मैसूर के राजभवन में इनके द्वारा दो प्रमुख रिलीफ चित्र बनाए गए हैं। दो प्रमुख रिलीफ चित्र, एक भिक्षा मांगते हुए भगवान बुद्ध। दूसरा राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण। राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण। ये दोनों रिलीफ चित्र है और इन्होंने मैसूर के राजभवन में बनाया है। इसके अलावा प्रसिद्ध हिंदू त्योहार महाशिवरात्रि को चित्रित किया। महाशिवरात्रि टीपू सुल्तान बीड़ा की
मतवाली, बीड़ा की मतवाली, या इसी को कहिए बीड़ा से संज्ञा, बीड़ा से संज्ञा ऊंटी और कोड़ई, कोड़ई के नाल के प्राकृतिक दृश्य अर्धनारीश्वर, नारीश्वर इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र है। भिक्षा मांगते भगवान बुद्ध, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, हिंदू त्योहार महाशिवरात्रि, टीपू सुल्तान, बीड़ा की मतवाली या बीड़ा से संज्ञा, ऊटी व कोड़ई केनाल के प्राकृतिक दृश्य, अर्धनारीश्वर, ये सब इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगले कलाकार के रूप में हम लोग देख लेते हैं सुधीर रंजन। सुधीर रंजन खास्त गिर, सुधीर रंजन खास्त गिर 1907 से 1974 ईस्वी, 1907 से 1974 ईस्वी, सुधीर रंजन खास्त गिर। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म बंगाल के चटगांव में हुआ था। बंगाल शैली के कलाकार थे। एक पॉइंट जानेंगे, बंगाल शैली के कलाकार थे, पूछा जा सकता है। और ये पहले मूर्तिकार फिर चित्रकार थे, मतलब मूर्तिकार चित्रकार दोनों थे, लेकिन वरीयता देना हो तो मूर्तिकार के रूप में देंगे। नंदलाल बोस के निर्देशन में शांत निकेतन में, आगे सिंधिया स्कूल ग्वालियर में शिक्षा प्राप्त की। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से 1956-57 ईस्वी में सम्मानित, सुधार करिए 56 का 57 में, सीधे करिए 57 में, 1957 ईस्वी में सम्मानित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। और चित्रकारों में पहली बार पद्मश्री पुरस्कार से इन्हीं को सम्मानित किया गया है। और पुरस्कारों के संदर्भ में 3 नाम आप जरूर जानेंगे। जनरली इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं, या कोई लेटेस्ट चर्चित कलाकार पुरस्कार पाया हो तो उससे आते हैं। पद्मश्री सबसे पहले चित्रकारों में स्पेशली सुधीर रंजन खास्तगीर को 1957 में मिला। पद्म भूषण सबसे पहले यामिनी रंजन राय को 1954-55 में मिला। इसका मतलब है 54 का पुरस्कार था, 55 में प्राप्त हुआ। और पद्म विभूषण पहली बार नंदलाल बोस को 1954 में प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण पहली बार चित्रकारों में नंदलाल बोस 1954 ईस्वी। पद्म भूषण पहली बार यामिनी रंजन राय
1954-55 ईस्वी। पद्मश्री पहली बार सुधीर रंजन खादगिर 1957 ईस्वी। रख डालिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 1956 से लेकर 1961 तक लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे। लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे और चित्रण कार्य इन्होंने चारकोल चित्रण और कैनवास पर तैल चित्रण किया है और साथ ही ये मूर्त निर्माण का भी कार्य किए हैं। इनके प्रमुख प्रमुख चित्रों के रूप में जानेंगे कि इनके प्रमुख प्रमुख चित्र हैं तूफान में यात्रा, तूफान में यात्रा, तालाब से वापसी, अधिक अन्न उपजाओ, अमलतास पर कौए, तूफान में यात्रा, तालाब से वापसी, अधिक अन्न उपजाओ, अमलतास पर कौए, बाउल डांस, ये इनके अति महत्वपूर्ण चित्रों में है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है अधिक अन्न उपजाओ। और अधिक अन्न उपजाओ चित्र जो है, ये जो पहले की 100 की नोट आती थी, उसके पिछले भाग पर जो कुछ स्त्री पुरुष धान की रोपाई करते दिखाए गए हैं, वो इन्हीं का चित्र है, वही है अधिक अन्न उपजाओ। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे चित्र बना डाले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चित्रों में तूफान में यात्रा, तालाब से वापसी, अधिक अन्न उपजाओ, अमलतास पर कौए और बाउल डांस है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे ए रामचंद्रन पर। ए रामचंद्रन तो अगले कलाकार हमारे हैं ये रामचंद्रन। ए रामचंद्रन 1935 में केरल में इनका जन्म हुआ था। शांत निकेतन से कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। आगे जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज नई दिल्ली में कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। चित्रकार, मूर्तिकार के साथ साथ ये पेशेवर गायक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे और इनके चित्रों में ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली, संबुक कलाकार की छवियों को ज्यादातर पक्षी, मछली, संबुक के रूप में देखने को मिलता है। प्रमुख चित्र यायाति ये भित्त चित्र है और बहुत महत्वपूर्ण है। भित्त चित्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। काली पूजा, पुरराज एंड लोटस
पांड पूर्व एंड लोटस पांड, साथ ही जो है टोटम इनमें से आयात जो है ये भित्त चित्र टोटम मूर्ति है। और तीनों के चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके चित्रों में पक्षी, मछली, संबुक, पक्षी, मछली, संबुक आप देखने को मिलते हैं। आयात नामक प्रसिद्ध भित्त चित्र बनाया, टोटम नामक प्रसिद्ध मूर्ति बनाई, पुरराज एंड लोटस पांड शीर्षक से चित्र बनाया। और ये इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख कृतियों में है। और इनके अलावा भी बहुत से चित्र बनाए हैं। 2005 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स इनके बारे में केवल इतनी है। आगे हम लोग देखने चल रहे हैं लक्ष्मण पै। अगले कलाकार आपके हैं लक्ष्मण पै। लक्ष्मण पै 1926 से 2021 ईस्वी। लक्ष्मण पै 1926 से 2021 ईस्वी। जन्म इनका भारत के गोवा राज्य में हुआ था। बंबई कला विद्यालय से अध्ययन किया और बंबई कला विद्यालय में 1977 से 1987 तक प्राचार्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और देखेंगे प्राचार्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और भारत सरकार के द्वारा 65 में पद्मश्री, 1918 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और उनके बारे में केवल ये जानिए कि ये नवतांत्रिकवादी कलाकार थे। नवतांत्रिकवादी कलाकार थे। और इन्होंने भी बहुत से चित्र बनाए हैं और बहुत से पर्वतीय दृश्य, सूर्यास्त के दृश्य, कश्मीर के दृश्य चित्रित किए हैं। पर्वतीय दृश्य, सूर्यास्त के दृश्य, कश्मीर के दृश्य। पर्वतीय दृश्य, सूर्यास्त के दृश्य, कश्मीर के दृश्य चित्रित किए। बस इतना। जन्म गोवा में हुआ है, नवतांत्रिकवादी कलाकार है और पर्वतीय दृश्य, सूर्यास्त के दृश्य, कश्मीर के दृश्य, ये सब इन्होंने चित्रित किए हैं। और बाकी बनाने को बहुत सारे चित्र इन्होंने भी बना डाले हैं। रविशंकर यम रावल अगले कलाकार हमारे रहेंगे। रविशंकर यम रावल 1892 से 1979 ईस्वी। रविशंकर यम रावल 1892 से 1979
79 ईस्वी रविशंकर एम रावल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर में पैदा हुए थे। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर में पैदा हुए थे। बंबई कला विद्यालय से कला की शिक्षा प्राप्त किए और ये चित्रकार, कला समीक्षक, पत्रकार, निबंधकार थे। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। इन्होंने 20वीं शादी नामक कला पत्रिका में काम किया। गुजराती लेखक काका साहेब कालेकर ने इन्हें मास्टर ऑफ आर्ट, काका साहेब कालेकर ने इन्हें मास्टर ऑफ आर्ट कहकर संबोधित किया और लेखक डेविड ने इन्हें कला गुरु कहकर संबोधित किया। तो काका साहेब कालेकर ने इन्हें मास्टर ऑफ आर्ट की उपाधि और डेविड ने इन्हें कला गुरु की उपाधि दी। आरंभ में रवि वर्मा से प्रभावित कंपनी शैली में काम किए, लेकिन आगे कंपनी शैली को त्याग कर रेखा चित्र बनाने में पारंगत हो गए। और देखेंगे कि इन्होंने अहमदाबाद से कुमार नामक कला पत्रिका का संपादन भी किया। कुमार नामक कला पत्रिका का भी अहमदाबाद गुजरात से प्रकाशन किया। इसी के साथ इनके द्वारा कलाकारिणी संस्कार यात्रा, कला चिंतन, कलाकारिणी संस्कार यात्रा, कला चिंतन नामक पुस्तकें भी लिखी गई। इनकी प्रमुख कृतियों में देखेंगे, एक है बिल्व मंगल। बिल्व मंगल इन्होंने जो बनाया, इस पर राजस्थानी शैली का प्रभाव है। और बंबई की बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की 1917 की वार्षिक प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ, जहां पर इसे सर्वश्रेष्ठ कृत का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके अलावा इनके प्रमुख चित्रों में है ये नाइट एट माउंट कैलाश, ये नाइट एट माउंट कैलाश, ये नाइट एट माउंट कैलाश। इसके अलावा भी बहुत सारे चित्र, अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, लेकिन बस 2 चित्र याद करिए, बिल्व मंगल, ए नाइट एट माउंट कैलाश।
अगले कलाकार के रूप में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी पर चर्चा करने चल रहे हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 से 1980 ईस्वी, 1904 से 1980 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बारे में जो भी कुछ बताया जाए सब महत्वपूर्ण है। जन्म 1904 में पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता के बेहाला कलकत्ता के बेहाला में हुआ था। और देखेंगे शांत निकेतन में नंदलाल बोस के शिष्य के रूप में शिक्षा प्राप्त की। 1937-38 में 1937-38 में जापान गए और वहां पर टोबो सोजो के साथ काम किया। टोबो सोजो के साथ इन्होंने काम किया। आगे देखेंगे टोबो सोजो के साथ काम किया और आगे जानेंगे कि प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत राय या कहिए रे, बहुत प्रसिद्ध है फिल्मी दुनिया में। सत्यजीत रे के ये गुरु थे और सत्यजीत रे ने विनोद बिहारी मुखर्जी पर आधारित इनर आई नाम से फिल्म भी बनाई। बहुत महत्वपूर्ण है। इनर आई नाम से इन्होंने इनके जीवन पे एक फिल्म भी बनाई है। आगे देखेंगे नेपाल के काठमांडू स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ काठमांडू के सदस्य और निदेशक भी रहे। और इस दौरान इन्होंने नेपाली प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित किया। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। कौन भारतीय चित्रकार काठमांडू संग्रहालय, नेपाल के काठमांडू संग्रहालय में सदस्य और निदेशक रहा। किस भारतीय चित्रकार ने नेपाल के प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित किया? दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। और देखेंगे कि इनके द्वारा द आर्टिस्ट लाइफ ऑफ मेडुअल सेंट, द आर्टिस्ट और लाइफ ऑफ मेडिवल मध्यकालीन संत शीर्षक से ये दो पुस्तकें भी लिखी गई है। इन्हें पद्म विभूषण, देशकोत्तम आज से सम्मानित किया गया है। चित्रण, जल रंग, तैल रंग, टेम्पेरा सभी में इन्होंने किया है।
और एक है जया अप्पा स्वामी। जया अप्पा स्वामी, जया अप्पा स्वामी। और जया अप्पा स्वामी ने इन्हें भारतीय कला में आधुनिक कला का सेतुबंध, भारतीय कला में आधुनिक कला का सेतुबंध कहकर संबोधित किया है। इन्होंने शांत निकेतन में स्थित कला भवन, चीनी भवन, हिंदी भवन, ये तीनों प्रसिद्ध भवन शांत निकेतन में हैं। कला भवन, हिंदी भवन और चीनी भवन। कला भवन ये बता रहे थे विनोद बिहारी मुखर्जी जो हैं, इन्होंने शांत निकेतन में स्थित कला भवन, हिंदी भवन, चीनी भवन की दीवारों पर भित्त चित्र बनाया और भित्त चित्रों का विषय रहा ग्रामीण जीवन और मध्यकालीन संत। बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके अन्य चित्रों में प्रमुख है ट्री लवर, ट्री लवर, ट्री लवर। साथ ही और बहुत से दृश्य बनाए। आप केवल 2-3 प्रसंग ही याद रखिए। शांत निकेतन में कला भवन, चीनी भवन, हिंदी भवन की दीवारों पर ग्रामीण जीवन, मध्यकालीन संतों को चित्रित किया, ट्री लवर चित्रित किया और बहुत से नेपाली दृश्यों को चित्रित किया। इसके बाद जानेंगे नेत्र रोग से पीड़ित थे और 1957 में चिकित्सा के दौरान संपूर्ण ज्योत खो बैठे। चिकित्सा के दौरान संपूर्ण ज्योत ये खो बैठे। इतनी पॉइंट्स आपके इनके बारे में महत्वपूर्ण हैं। आगे हम लोग देखने चल रहे हैं राम किंकर बैज 1910 से 1980 ईस्वी। राम किंकर बैज बैज 1910 से 1980। राम किंकर बैज या किंकर दा का जन्म बंगाल के बांकुरा जिले में, बांकुरा जिले में जुग्गी पाड़ा में हुआ था। शिक्षा शांत निकेतन में प्राप्त की और मूर्तिकार चित्रकार दोनों थे, लेकिन इनको वरीयता हमेशा आप देंगे मूर्तिकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। राम किंकर बैज थे मूर्तिकार। यूरोपीय घनवाद, अति यथार्थवाद से प्रभावित मूर्तिकार राम किंकर बैज ने सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, पत्थर, पीओपी
प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपनी मूर्तियों के लिए आधार सामग्री के रूप में लिया। उसमें भी विशेषकर सीमेंट, कंक्रीट इनके मूर्तियों के लिए आधार सामग्री रही। असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पद्म भूषण, देशकोत्तम आदि उपाधियों से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। आदि उपाधियों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनकी प्रमुख प्रमुख कृतियां हैं। नंबर 1, प्रमुख प्रमुख कृतियों में लेंगे। नंबर 1, संथाल परिवार। संथाल परिवार ये 427 सेंटीमीटर ऊंची, 427 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति है और शांति निकेतन में स्थापित है। शांति निकेतन में स्थापित है। यक्ष यक्षिणी, यक्ष यक्षिणी ये 720 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति है और ये जो है 720 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति है और नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के प्रांगण में, रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित रिजर्व बैंक के प्रांगण में स्थापित है। आगे देखेंगे, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, चित्र भी बनाए हैं। अनाज की ओसाई, अनाज की ओसाई, मेहनत कश किसान, किसान दोपहर की विश्रांति, दोपहर की विश्रांति में श्रमिक, दोपहर की विश्रांत में श्रमिक इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगले कलाकार के रूप में, अगले कलाकार के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे सैयद हैदर रजा पर। सैयद हैदर रजा पर, और सैयद हैदर रजा पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। और मित्र, ये जो अन्य आधुनिक और समकालीन चित्रकार पढ़ रहे हैं, इन्हें डेली का डेली आप रिपीट करते रहिए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत है और जो मेन पॉइंट्स हम आपको संकेत कर रहे हैं उन्हीं पर ध्यान सेंट्रलाइज करिए। चित्र हो जाते लोग बहुत बनाए, लेकिन ध्यान उन्हीं सेंट्रलाइज करिए। क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। धन्यवाद। अभी मिलते हैं 10-15 पर प्रश्नों का सेट लेकर, और तब तक आप लोग भी रिलैक्स हो लीजिए और फिर अभी
मिला जाता है 10, 15।